यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। Hello everyone, once again welcome to Untold Concepts, India's most loved, most trusted YT चैनल, जहां आपको बिल्कुल रियलिस्टिक, बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल क्वालिटी कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करने का ट्राई किया जाता है। होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल, यू गाइज आर ऑन द फायर। आप लोग जबरदस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जो भी आपका गोल है कि भाई मुझे वो गोल अचीव करना है, आप उसकी तरफ निरंतर कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते जा रहे होंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ रहता है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सैनिक स्कूल की कर रहे हो, मिलिट्री स्कूल की कर रहे हो, RIMC की कर रहे हो, JNU की कर रहे हो, CHS की कर रहे हो, इसके अलावा भी तमाम एग्जाम जो कि ऐसे स्कूल हैं जहाँ की आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है और आपका भी गोल रहता है, आपके अंदर भी ये आग रहती है कि हाँ यार मुझे भी वो एग्जाम को क्रैक करना है और वहाँ जाके मुझे भी स्टडी करनी है। तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपके सपोर्ट में रहता है 24/7, राइट। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। इसका कोई भी चार्ज नहीं होता है, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आने लग जाती हैं और जिससे कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को इजीली कर सकते हो। कोई भी आपका डाउट होता है, कोई भी आपका सजेशन होता है, आप हर टाइम बता सकते हो। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहता है, आपके सपोर्ट में तत्पर रहता है। ओके, तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो, हेलो एवरीवन। तो अब हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो आपका नंबर सिस्टम था उसमें आज हम आपका स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर करने वाले हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू करने वाले हैं, सुना तो होगा ही आपने, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू करने वाले हैं, ताकि आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, राइट। मेक श्योर कि इससे पहले कि आपने हर एक लेक्चर देख लिया है जो इससे पहले कि हमने क्लासेस करी थी। लास्ट क्लास में आपका टाइप्स ऑफ नंबर हुआ था, उसे मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर, या स्टार्टिंग से मैं चलूँ, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो क्या होता है, 1 होता है, इनको लिख लेना। स्मॉलेस्ट होल नंबर आपका 0 होता है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 होता है। मैंने बताया था अगर ऑप्शन में 0 भी हो और 2 भी हो फिर 0 को करना, अदरवाइज आप 2 को कर लेना, ठीक है। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1 होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा नंबर है जो ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। देखो, जो प्राइम नंबर था वो 2 से स्टार्ट हो रहा था और जो कंपोजिट नंबर है वो 4 से स्टार्ट हो रहा था। छोटा कौन, 1 छूट गया, वो ना तो प्राइम में आया ना कंपोजिट में आया। तो वही आपका आंसर होगा अगर क्वेश्चन आएगा विच नंबर, जो कि आपका प्राइम नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन आएगा ओनली इवन प्राइम नंबर, तो वो आपका 2 होगा, ठीक है। ओनली इवन, जो कि इवन होते हुए भी प्राइम है। अदरवाइज आपने चेक करा होगा जो भी आपके प्राइम नंबर थे उनमें हमेशा ऑड नंबर आता था 2 को छोड़ करके, क्योंकि 2 इवन नंबर है। क्लियर हो गया। फिर आपका क्या आएगा, बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर हमने को प्राइम वगैरह करे थे, तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, देखो, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर के, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर और हम बात करेंगे किसके, ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे पहले अगर मैं आपको डिजिट की बात करूं कि 1 डिजिट तो ऑब्वियसली सिंगल ही होगा। तो स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा होता है, अगर मैं आपको लिखूं यहाँ पे स्मॉलेस्ट, यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक तो इसको नोट कर लो, अगर आपको पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट डिजिट तो आप क्या करोगे, आप करोगे 0। लेकिन ध्यान रखना अगर ऑप्शन में 0 नहीं होगा, कोई बोलेगा नहीं यार 0 मीन्स तो 0 होता है, फिर आप 1 को कह दोगे कि 1 आपका स्मॉलेस्ट डिजिट होता है, ओके। अगर हम बात करें फिर ग्रेटेस्ट डिजिट की, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, अभी जो लिख रहा हूँ उस पर फोकस रखो, ठीक है। ग्रेटेस्ट मीन सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा डिजिट क्या है, 9 है, ठीक है। ये तो कन्फर्म है, सबसे बड़ा डिजिट आपका 9 होता है, ओके। अब देखो, अगर कहीं पे स्मॉलेस्ट को लीस्ट लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होना। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, लीस्ट मतलब भी सबसे छोटा, लोवेस्ट मतलब भी सबसे छोटा, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, बिगेस्ट मतलब भी सबसे बड़ा, लार्जेस्ट मतलब भी सबसे बड़ा, मीनिंग सबकी सेम है, वो कभी आपको पूछ देते हैं। अब ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब जब मैं स्मॉलेस्ट नंबर लिखूंगा, अगर आपको क्वेश्चन आएगा ध्यान से देखना कि 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। सबसे पहले हम 2 डिजिट की बात कर रहे हैं। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, बताओ। स्मॉलेस्ट नंबर हम सिर्फ 1 और 0 से लिखेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। स्मॉलेस्ट नंबर आप सिर्फ 1 और 0 से ही लिखोगे। अब बताओ, आपको पता है सर स्मॉलेस्ट है 0 और इसके आगे 1, क्या ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट हो गया, नहीं, क्योंकि सर 0 और 1, 0 1 का मतलब तो क्या है, 1 ही है, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे लेफ्ट साइड में 0 होता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो हमेशा हम जब स्मॉलेस्ट डिजिट लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे, 1 के पीछे 0 लगाएंगे। हमें 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट लिखना था तो मैंने 1 कर लिया, इसके पीछे 0, देखो 1 डिजिट 2 डिजिट, 10 आपका स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। अगर क्वेश्चन आएगा
2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तो वो आप हमेशा 9 से लिखोगे, 99, ठीक है, यही लाइन चल रही है, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 99 हो जाएगा। ये वाला तो सिंपल है, ग्रेटेस्ट नंबर आपसे कितना भी नंबर का पूछ लिया जाए, कितने भी डिजिट का पूछ लिया जाए, उतने 9 लगा लेना। और अगर आपको स्मॉलेस्ट पूछा जाए, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए, जितने डिजिट का पूछा जाए, ठीक है, उसमें से एक -0 लगा लेना, बाकी 1 कर लेना, उसे काउंट कर लेना। देखो जैसे मैं आपको पूछूं कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा, आपने क्या करना है, 3 डिजिट होनी चाहिए, 0 0 2 कर लिया, आगे 1 लगा लिया, 3 डिजिट हो गई। अगर 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट पूछ लिया जाए, 39 लगा लोगे। अगर 4 डिजिट का पूछा जाए तो 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट होगा, सॉरी जो स्मॉलेस्ट होगा, तो क्या होगा, 4 डिजिट होनी चाहिए, 1 लगा लो। अब 4 डिजिट बनाने के लिए इसके पीछे जितनी जीरो चाहिए उतनी जीरो लगा लो, 1 2 3 4, तो 1000 आपका 4 डिजिट स्मॉलेस्ट। 4 डिजिट जो आपका ग्रेटेस्ट होगा वो क्या होगा, 4 × 9 लिख लो, 9999। ओके अगर आपको 5 डिजिट का पूछा जाए, बस अब तो आप लोग बिल्कुल फ्लो में आ चुके हो, अब आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, अभी बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा लेकिन पूछा जाएगा। देखो 5 डिजिट का तो क्या हो जाएगा, 1 3 4 5, 10,000 हो जाएगा। और 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट 5 टाइम आप 9 लिख लोगे तो बस आपका बन गया, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा, इसे आपने नोट कर लिया होगा। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। और जो इससे पहले मैंने आपको टाइप ऑफ नंबर स्मॉलेस्ट वगैरह वो बता दिए थे, उसको अच्छे से याद कर लेना, कई बार डायरेक्ट आएगा, जैसे कि प्राइम वाला पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट प्राइम वाला पूछा जाता है, और कंपोजिट कि जो कंपोजिट नहीं है, प्राइम नहीं, वो भी पूछा जाता है, उसे बाय हार्ट याद कर लेना। ऑड इवन प्राइम नंबर 2 को भी अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब इससे जो यार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है उस चीज़ को देख लो, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सबसे पहला अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन दूँ आपको कि फाइंड द डिफरेंस, क्वेश्चन आएगा आपके पास कि फाइंड द डिफरेंस। देखो मैंने 3 चीज़ आपको बता रखी है, चाहे सम लिखा हो, चाहे आपका क्या लिखा हो, डिफरेंस लिखा हो, प्रोडक्ट लिखा हो, तीनों की मीनिंग मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 4 डिजिट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 4 डिजिट, 4 डिजिट की बात हो रही है, ठीक है, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 4 डिजिट greatest number and 5 digit, sorry, 4 digit greatest number and 4 digit स्मॉलेस्ट नंबर। ऐसा भाई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। क्या बोला कि 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। मैंने आपको बोल रखा है कई बारी, अगर कहीं पे सम लिखा हो, सम मतलब जो आंसर प्लस करके आता है, डिफरेंस मतलब जो आंसर माइनस करके आता है, प्रोडक्ट मतलब जो आंसर मल्टीप्लाई करके आता है, ओके। तो हमने क्या करना है, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, सबको पता है 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 4 × 9 लिख लो, और 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपको पता है 4 डिजिट का क्या हो जाएगा, 1000। अब इसका डिफरेंस करना, मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करना, डिफरेंस निकल आएगा, है ना। 9 का 9 हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा, 9 - 0 9, 9 - 1 8, तो 8999 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसा भाई आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका डिफरेंस वाला। अगर मैं आपको सम वाला पूछ दूँ तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, यहाँ पे आपको सम लिखा होगा, ये तो आपने नोट कर लिया। यहाँ पे आपको क्या लिखा होगा, सम, यहाँ पे आपको सम लिखा होगा कि फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर तो आपको पता है यही हो जाएगा, और 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर आपका ये हो जाएगा। इसको हमने सम निकालना है, मतलब प्लस करना है। 909 होगा, 909 होगा, 909 होगा, 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10,999। ओके, इज इट क्लियर, हो गया होगा, ये होगा आपका फंडा, ठीक है। बस इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चेंज क्या रहेगा यहाँ पे या तो आपको क्या लिखा होगा, यहाँ पे 4 था तो कहीं पे 3 होगा, कहीं पे 5 होगा, या कहीं पे ऐसा हो सकता है कि फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, कुछ भी हो सकता है। बस मेन चीज़ जो मैंने आपको इससे पहले बताई कि 4 डिजिट का होगा तो क्या है, 3 डिजिट का है तो क्या है, 2 का है तो क्या है, उससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बस एक क्वेश्चन या तो प्रोडक्ट का पूछ लिया जाएगा, है ना। अगर इसी का प्रोडक्ट पूछ लिया जाता है ना, इसी का अगर प्रोडक्ट पूछ लिया जाता
तो मैं क्या कर देता, मल्टीप्लाई कर देता फिर, ठीक है। तो इसे 1 से मल्टीप्लाई करो। सिंप्लीफिकेशन में मैं आपको और अच्छे से ये चीज़ें बताऊंगा कैसे आपको शॉर्टकट मल्टीप्लाई करना है। 9999 पीछे 3 0 लगा लो, ये आपका आंसर आ जाता। कब? अगर आपको प्रोडक्ट पूछा जाता, ठीक है। जो लेक्चर सीक्वेंस से देख रहा होगा उसे हर एक चीज़ क्लियर हो रही होगी, जो सीधे टपक करके इस पे आएगा उसे फिर दिक्कत होगी। ओके, तो सीक्वेंस बरकरार रखना। तो ये था आपका स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट। बाकी क्वेश्चन की वीडियोस आएगी, ठीक है। क्वेश्चन प्रॉपर होंगे, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। एक बार कॉन्सेप्ट हो गया, क्वेश्चन तो आप कहीं भी मिल गया इजीली कर लोगे, है ना। बाकी मेरे क्वेश्चन आएंगे आपको अलग से। ओके, ये हो गया आपका क्या, स्मॉलेस्ट का फंडा और ग्रेटेस्ट का फंडा। अब हम यार जो बात करते हैं, एक बार हम यहाँ पे बात कर लेते हैं प्लेस वैल्यू की। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है, कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और कैसे हम उसे निकालते हैं। बाकी फेस वैल्यू को भी हम एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू के लिए आपने जब वो पढ़ा था ना, जब हमने इंडियन सिस्टम पढ़ा था, हमने यहाँ पे 1, 10, 100, 1000 ये चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। प्लेस मतलब यहाँ पे क्या है, कोई भी जगह, कोई भी स्थान, ठीक है। वैल्यू, जो वहाँ पे जो नंबर होगा उसका कौन सा स्थान है, कौन सी जगह पे है वो, उसी को हम बता रहे हैं, ठीक है। अगर आपको नंबर दे दिया 2, 3, 5, 6, इनकी हमें आपको बोल दिया कि भाई 3 की प्लेस वैल्यू निकालो। 3 की क्या निकालो, ध्यान से देखना, 3 की प्लेस वैल्यू निकालो। हम क्या करते हैं, जो ये 3 होता है इसकी प्लेस को आइडेंटिफाई करो, कौन सी प्लेस पे है। आपने बोला 1, 10, 100 कि ये 100 प्लेस पे है, तो हम इस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे जिस प्लेस पे ये है। 1, 10, 100 वाली प्लेस पे था, इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर क्या आएगा, 300 आएगा। ये 300 की 3 की प्लेस वैल्यू निकले। अब वो आपने जनरली सीख रखा है कि सर कोई भी नंबर की आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है, उसके पीछे जितनी डिजिट होंगी उतने 0 लगा लो। यहाँ पे 3 था, 3 के पीछे यहाँ पे आपकी 2 डिजिट है, आपने यहाँ पे 2 डिजिट लगा ली, आंसर आ गया, ठीक है। बाकी जो मेन होता है वो प्लेस वैल्यू यहाँ से निकलता है, ठीक है। आपने डायरेक्ट पढ़ रखा है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, तो ऐसा क्यों होता है। अगर आपको 2 की बोला जाए तो हमने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, कितने से, 1, 10, 100, 1000th प्लेस पे है, तो 1000 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या निकलेगा, 2000 निकलेगा। और वो आप देख भी सकते हो, सर किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू अगर हमें निकालनी है, उसके पीछे जितनी डिजिट होंगी उतने 0 लगा लो, आंसर आ जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, आपको मैंने दूसरा नंबर दिया 3, 4, 5, 1, मैंने बोला 1 की प्लेस वैल्यू निकालो, तो 1 की प्लेस वैल्यू 1 ही होगी, क्योंकि उसके पीछे कोई भी डिजिट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 1 प्लेस पे है। 1 को अगर आप इस नंबर को 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे, आंसर 1 ही आएगा। मैंने जैसा आपको दिया 2, 4, 6, 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 कौन सी प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे, 6 ही आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे कोई भी डिजिट नहीं है। ये है आपका प्लेस वैल्यू का फंडा। कितना भी बड़ा नंबर हो यार, है ना, ये आपको दे दिया 3, 4, 6, 2, 7, 1, 8, आपको 4 की निकालनी है ना, 4 लिख लो, उसके पीछे कितनी डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट है, तो 1, 2, 3, 4, 5 आपका प्लेस वैल्यू निकल गई। क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा, अभी घुमा फिरा के पूछा जाएगा, वो अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। प्लेस वैल्यू का फंडा सबको क्लियर हो गया कि कैसे आपको निकालना, बहुत ईजी है, आपको पहले से ये आती भी होगी, जस्ट रिवीजन आपका हो गया। ओके, नेक्स्ट है इसमें आपका फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, नाम में इसके लिखा है फेस। फेस मीन्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फेस। फेस आपका फेस है ना, फेस मतलब चेहरा, कि वो कैसा दिख रहा है ना, फेस है वो कैसा दिख रहा है। कोई भी नंबर आपको दे दिया 4, 6, 2, 1, ठीक है, अगर बोल दिया जाए 6 की फेस वैल्यू दिखाओ, अब वो पूछना चाह रहा है कि भाई 6 का फेस कैसा है, ठीक है, कि 6 का फेस कैसा, 6 का चेहरा कैसा, 6 कैसा दिख रहा है। भाई मुझे तो 6 ऐसा दिख रहा है, तो ये इसकी फेस वैल्यू हुई, ठीक है। तो कोई भी नंबर की आपको फेस वैल्यू निकालनी है, वही नंबर उसकी फेस वैल्यू होगी, कुछ भी दिक्कत नहीं है, वही नंबर उसकी फेस वैल्यू होगी। 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, 4 ही होगी। 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी, ठीक है। फेस वैल्यू हमेशा वही नंबर होता है, क्योंकि उसका चेहरा वही है। ओके, फेस वैल्यू भी अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, कोई टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है, कोई भी नंबर हो। अब क्वेश्चन देखो आपसे कैसे पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा, देखो क्वेश्चन जैसे आपको पूछ लिया जाए कि फाइंड द, क्या पूछ लिया आपको क्वेश्चन कि फाइंड द, एक तो ऐसा पूछा जाता है नॉर्मल वाला, फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 है यहाँ, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 2, 3, 2, 6, 5, 0, 1, 3। इसमें बोला इस नंबर में 5 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालो। हम अगर इस 5 की PV निकाल रहे हैं, प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं, तो क्या करना है, 5 के पीछे जितने डिजिट होंगे उतने 0 लगा लो। 1, 2, 3 डिजिट हैं,
3 0 लगा लो, प्लेस वैल्यू निकल गई। अगर हमें इसकी फेस वैल्यू एफ वी निकालनी है तो वो तो 5 ही होगी, फेस वैल्यू तो उस नंबर का वही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू, ध्यान से देखना भाई, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3 इन 2 3 5 6 0, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3 इन 2 3 5 6 0। इसमें जो आपका 3 है इसकी आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है और फेस वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो, अगर हम यहाँ पे 3 की क्या निकाल रहे हैं, प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वो क्या आएगी, 3 के पीछे जितनी डिजिट होंगी उतने 0 लगा लो, 3000 हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फेस वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फेस वैल्यू क्या आएगी, 3 की फेस वैल्यू 3 आएगी। हमें डिफरेंस बोला है, डिफरेंस मतलब माइनस करना है, तो मैं इस 3000 में से 3 को माइनस करूँगा, माइनस करना आता होगा, 10 - 3 करोगे 7 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, 9 का 9, यहाँ पे 9 हो गया, 9 का 9, यहाँ पे 2 हो गया, 2 का 2, तो 2997 आपका आंसर आएगा। ऐसे भाई आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है, सम हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, जो भी कैलकुलेशन करनी तो आपको आती है, तो इजीली आई एम श्योर आप लोग कर लोगे। बताओ यहाँ तक आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो बताओ, ठीक है। ये आपका पूरा प्लेस वैल्यू का फंडा, पूरा फेस वैल्यू का फंडा, इसमें आपको कुछ भी और प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। बाकी क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन की टेंशन मत लेना, फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन का, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका स्मॉलेस्ट डिजिट हो, ग्रेटेस्ट डिजिट हो, ठीक है। अब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें थोड़ी रीड करना है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ी फोकस रखना पड़ेगा आपको। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता क्या है, नाम से आपको पता चल रहा है, अप्रॉक्सीमेट मतलब होता है लगभग, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, या इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम राउंड ऑफ भी कहते हैं। राउंड ऑफ मतलब मोटा मोटा, है ना। जैसे अगर आपको मम्मी ने दुकान में भेजा कि भाई कुछ ले आना, है ना, कुछ टॉपी वॉपी पेंसिल वेंसिल ले आओ, आपको 20 रुपये मिल गए, ठीक है, और जो सब कुछ सामान आया वो 18 रुपये का है मान लो, ठीक है, 18 रुपीज़ का है। आप राउंड फिगर क्या बोलते हो, राउंड फिगर भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। राउंड ऑफ भी कहते हो, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी कहते हो। हम क्या कहते हैं कि भाई ये 20 रुपये का आया, है ना। अगर 18 का आता था हम कहते 20 का आता, अगर कोई 21 का आया हम कहते भाई 20 का आया, राउंड ऑफ। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मोटी मोटी वैल्यू हमें वहाँ पर बतानी होती है। कहने का ये मतलब है, अब हम थोड़ी मैथमेटिक वे में बता रहे हैं। हमें कोई भी नंबर की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखनी है ना, वो या तो हमें 10 की फॉर्म में लिखनी है, 100 की फॉर्म में लिखनी है, 1000 की फॉर्म में लिखनी है, 10,000 की, लाख की, इन फॉर्म में हमें लिखना है। वो कैसे लिखना है वो ध्यान से देखना, ठीक है। फर्स्ट अगर आपसे पूछा जाएगा, आपसे अगर कहा जाएगा कि फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू या राइट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ कोई भी नंबर दिया जाएगा नियरेस्ट 10, सबसे पहले नियरेस्ट मतलब उसके नियर, 10 के नियरेस्ट, 10 के कौन कौन फॉर्म है, या तो 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 50 60 70 80 90, ये हैं 10s की फॉर्म। बाकी 100 तो फिर 100 वाली फॉर्म में आएगा। तो आपको हमेशा जो नंबर होगा वो इन फॉर्म में लिखने का ट्राई करना है। अगर मैं आपको बोलूँ कि हमें नियरेस्ट 10 में जो लिखना है, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आ गया, अगर आपको छोटा क्वेश्चन दे दिया कि नियरेस्ट, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ नियरेस्ट 10, ठीक है, या नियरेस्ट 10 ऑफ 17, अगर ऐसा बोल दिया कि 17 का नियरेस्ट 10, 17 के सबसे नज़दीक 10 की फॉर्म कौन सी है बताओ, आप बोलोगे सर 17 ना 10 और 20 के बीच में आ रहा है 17, ज़्यादा किसके पास है, नियरेस्ट 10, ज़्यादा किसके पास है 20 के, तो इसकी जो नियरेस्ट वैल्यू होगी वो 20 हो जाएगी, और यही 17 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, यही 17 का राउंड ऑफ है, ठीक है। आपने क्या देखा, ये जो 17 था ये किन दो 10 के बीच में आ रहा था और वो किसके ज़्यादा पास था, ठीक है। आप ये भी समझ सकते हो कि अगर ये लास्ट डिजिट 5 से बड़ा होगा तो आप आगे वाले 10 की तरफ जाओगे, अगर ये 5 से छोटा होगा आप पीछे की तरफ आओगे। अगर आपको मैंने यहाँ पे लिख लिया 14, ठीक है, 14 लिख लिया, तो इसका नियरेस्ट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 और 20 के बीच में था, लेकिन ज़्यादा पास ये किसके हैं, 10 के हैं, तो हमने 10 इसकी नियरेस्ट फॉर्म बता दी। कई बार बच्चों का कन्फ्यूज़न आता है कि सर अगर 15 होगा तो 15 का हम क्या लिखेंगे। देखो यार, वैसे 15 का पूछा नहीं जाता क्योंकि ऑलरेडी बीच में है, 10 के भी 20 के बिल्कुल बीच में है, वो पूछा नहीं जाता है। फिर भी अगर पूछा जाएगा तो उसे 20 कर लेना। अब आप बोलोगे सर उसे हम 10 भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि बीच में है,
वो 10 के भी उतना ही पास है, उतना ही नियरेस्ट है, और 20 के भी उतना ही नियरेस्ट है, पर जनरली हम हमेशा ज़्यादा की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो आप 20 कर लेना, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा, टेंशन मत लेना। बीच वाले आपसे नहीं पूछे जाएंगे तो पूरा क्या कर देना, आगे की तरफ चले जाना। नियरेस्ट 10 आप लोग समझ गए। अब अगर क्वेश्चन आएगा आपको नियरेस्ट 100, ठीक है, नियरेस्ट 100 अभी बताऊँगा क्वेश्चन कैसे पूछ जाएंगे, बस 2 मिनट दो मुझे, हर चीज़ हम सम अप करेंगे, ठीक है। अगर आपको पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि नियरेस्ट 100 की फॉर्म में आपको लिखना है नियरेस्ट 100 की फॉर्म कौन कौन सी है, 100 है, 200 है, फिर आपका 300 है, आपका 400 है, 500 है, ठीक है, 600 है, 700 है, 800 है, 900 है, और फिर आपका 1000 आएगा, वो तो 1000 वाली फॉर्म आएगी। तो हमेशा अगर हमें बोला जाएगा किसी भी नंबर का नियरेस्ट 100 लिखो, जो कि हर बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो हमें क्या करना है, हमें वो हमेशा इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अगर आपको बोल दिया जाएगा, ये तो खैर सेकंड था, ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि नियरेस्ट 100 ऑफ, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नियरेस्ट 100 ऑफ, जैसे मैंने यही बोल दिया 190, देखो यहाँ पे 3 डिजिट भी हैं, ठीक है। जब भी 100 होगा 3 डिजिट का पूछा जाएगा, जब भी 10 होगा तो सिर्फ आपको 2 डिजिट को देखना है। तो यहाँ पे 190 देखो, ये किन दो के बीच में है, बोलोगे सर 100 के बीच में है, बोलोगे सर 200 के बीच में है, इन दोनों के बीच में आपका 190। ज़्यादा किसके पास है, दिख रहा है साफ साफ कि सर 200 के पास है, तो इसकी जो नियरेस्ट 100 वैल्यू होगी, अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू होगी, राउंड ऑफ जो होगा 190 का 200 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने एक चीज़ और देख सकते हो, जब भी आपको नियरेस्ट 100 पूछा जाएगा, 100 का हाफ क्या होता है 50, तो इसमें जो लास्ट की 2 डिजिट हैं वो अगर 50 से बड़ी होंगी आगे की तरफ जाना, 50 से छोटी होंगी पीछे की तरफ आना। यही नंबर अगर ऐसा लिखा होता, आपको ऐसा लिखा होता 140, तो इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नियरेस्ट 100 में होती तो वो क्या हो जाती, वो 100 हो जाती, क्योंकि 140 जो है वो 100 और 200 के बीच में तो है, लेकिन सर वो 100 के ज़्यादा क्लोज है, 100 के ज़्यादा नियरेस्ट है, 100 के ज़्यादा पास है, इसलिए हमारा 100 उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी नियरेस्ट 100 की फॉर्म में। क्लियर हो गया सबको, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, ओके सर। फिर लास्ट आता है आपका इसमें, फिर मैं आपको सम अप करवाता हूँ इसको कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। लास्ट आएगा इसमें आपका नियरेस्ट 1000, ठीक है, नियरेस्ट 1000। अब 1000 वाली फॉर्म को देखो, 1000 वाली फॉर्म क्या है, 1000 है, 2000 है, फिर 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9000 तक उनके बीच में होना चाहिए, यहीं तक आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो अब ध्यान से, अगर मैंने आपको कोई भी एक नंबर दे दिया, मैंने जैसे ये दे दिया कि 2350 का, अब क्वेश्चन लिखा होगा, स्टेटमेंट कैसे होगी बताऊँगा अभी। 2350 को आपको क्या करना है, नियरेस्ट 1000 लिखना है। तो 1000 में हमें पता है कि सर ये किन दो के बीच में है, ये देख लो पहले। आप बोलोगे सर ये 2000 के बीच में है और 3000 के बीच में है, इनके बीच में 2000 से बड़ा है, 3000 से छोटा है, इन दोनों के बीच में है। अब देखो ये ज़्यादा किसके नियर है, ज़्यादा किसके पास है, ज़्यादा किसके क्लोज है, आप देखो सर 2350 2000 के ज़्यादा क्लोज है, तो 2000 इसके नियरेस्ट 100 वैल्यू बन जाएगी। यहाँ पे भी आप एक चीज़ अगर थोड़ी और अपना दिमाग लगाओगे, एक और चीज़ आप बोलोगे कि सर हम नियरेस्ट 1000 में लिख रहे थे ना, 1000 का हाफ क्या होता है 500 होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसके लास्ट के जो 3 डिजिट हैं उनको देखो, अगर वो 500 से बड़ी है तो आगे वाले नंबर की तरफ जाओ, आगे वाले नियरेस्ट की तरफ जाओ, अगर वो 500 से छोटी है तो पीछे की तरफ आओ। 2350 आपने देखा वो क्या था, यहाँ 350 था, 350 500 से छोटा है तो हम 2000 पीछे की तरफ आए। अगर यही नंबर आपको ऐसा लिखा होता 2701, तो फिर हम किसकी तरफ जाते, 701, 500 से बड़ा है, हम फिर 3000 की तरफ जाते। इस पे आपको थोड़ी कॉन्सेंट्रेट करना है, 1000 वाला पूछा जाता है, ठीक है। इतनी बात भाई आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, आपको इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। बहुत सिंपल है, ऐसी कोई टेंशन आपको नहीं लेना है। अब देखो क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। क्वेश्चन इसमें आपको 2 तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है, 2 तरीके से पूछा जाएगा, और उसे थोड़ी कॉन्सेंट्रेट करना, थोड़ी ध्यान से देखना। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा राइट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ, ठीक है, ध्यान से देखो, नोट कर लो इसको, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि राइट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 4015, एक तो है कि आपको नॉर्मल पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट है, फर्स्ट टाइप कि राइट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 4015।
अब आप बोलोगे सर इसमें ना तो हमें नियरेस्ट 10 लिखा है, ना नियरेस्ट 100 लिखा है, ना तो नियरेस्ट 1000 लिखा है। तो इसका मतलब है कि इस पूरे नंबर का आपको नियरेस्ट बताना है। यहाँ पे ना तो 10 है, ना 100 है, ना 1000 है, इसका मतलब होल नंबर है, कंप्लीट नंबर की हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है। नंबर क्या है 4015 है, इसको रीड करो 1, 10, 100, 1000, क्या है ये 4000। तो आप समझ जाओगे ये नियरेस्ट 1000 वाला सीन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये किसके ज़्यादा पास है, सिंपल है, एक तो है सर ये 4000 और एक है ये 5000, इन दोनों के बीच में है ये। बाकी जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। जैसे मैंने जब ये नंबर पढ़ा ना, मेरे माइंड में ऑटोमेटिकली चीज़ हिट हो गई कि ये किसके ज़्यादा पास है। आप भी प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। तो 4015 किसके ज़्यादा पास है, साफ साफ दिख रहा है सर 4015 और 4000। तो ऑब्वियसली इसकी जो नियरेस्ट है, इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, जो इसका राउंड ऑफ हुआ, जो इसका राउंड फिगर हो गया वो 4000 हो गया, ठीक है। 5000 तो बहुत दूर था। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको भाई क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल था, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो यार थी नहीं, है ना, सिंपल था। फिर देखो नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाएगा, अगर यही क्वेश्चन आपको ऐसा रहता कि राइट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, राइट, बस कंप्लीट हो गया, ठीक है। राइट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 4015, या मैं नंबर चेंज करता हूँ, चलो इसी को रहने दो, चलो चेंज ही कर लो, ठीक है। 4016 टू द नियरेस्ट 10, अगर ऐसा पूछा जाएगा। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर बता दिया कि हमें 4016 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है, वो भी किस में, नियरेस्ट 10 में। अब नियरेस्ट 10 है, 10 में हम कितने डिजिट देखते हैं सर, 2 डिजिट देखते हैं, तो लिख लो 4016 था, इसमें लास्ट की 2 डिजिट देखनी है बस। अब देखो जो लास्ट के 2 डिजिट हैं ये किसके ज़्यादा पास है, किसके ज़्यादा पास है, 16 है, 16 किसके ज़्यादा पास है, नियरेस्ट 10 की हम बात कर रहे हैं। 20 के पास ज़्यादा है कि 10 के पास ज़्यादा है, ये सर 15 से बड़ा है, 5 से बड़ा है लास्ट डिजिट, 20 के ज़्यादा क्लोज है, तो इसकी नियरेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 4020, इसकी नियरेस्ट 10 में हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख ली। आ रही है बात समझ में। अब आप समझिए कि सर में बड़ा नंबर भी लिखा हुआ हो सकता है, जैसे क्या बड़ा नंबर भी हमें लिखा हुआ हो सकता है कि राइट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 53728 टू द नियरेस्ट 100 कर दिया मैंने, ठीक है। नंबर है आपके पास क्या 53728, इसकी आपको नियरेस्ट 100 में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है। 100 में कितने डिजिट, 3 डिजिट, तो हमें सिर्फ इन 3 डिजिट का काम करना है, ठीक है। इन 3 डिजिट पे हमें काम करना है। ये 728 की नियरेस्ट 100 क्या होगा। अब देखो 728 ये किसके बीच में है, 700 के बीच में है और 800 के बीच में है। अब इतना तो यार आपको देखना आ ही जाएगा कि ये ज़्यादा किसके पास है, 700, 728, 800। डेफिनेटली आपको दिख रहा है कि सर 728 700 के ज़्यादा पास है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 53700 कर लेंगे, ये आपका आंसर हो गया। या मैंने एक और चीज़ आपको बताई है, नियरेस्ट 100 में बोल दिया गया है ना, उसका हाफ कर दो 50, इसकी 2 डिजिट देख लो, 50 से छोटी है तो पीछे की तरफ आ जाओ, 5700 आपका वैसे भी आंसर होगा। बताओ भाई कोई दिक्कत है किसी को, सिंपल है, ठीक है। अगर आपको यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, राइट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 261,438, ठीक है, टू द नियरेस्ट 1000 बोल दिया, टू द नियरेस्ट 1000 बोला इस बारी, तो नंबर लिख लो 261,438, ठीक है। ध्यान से देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख। अब ये आपको बोला कि नियरेस्ट 1000 में लिखना है। 1000 में कितनी डिजिट होती हैं, 4 डिजिट होती हैं, तो इन 4 डिजिट को देखो ये किसके ज़्यादा पास है, 26 है। ध्यान से देखना, इसको थोड़ी कॉमन सेंस लगाना। जो 26, जो ये 1438 है, ठीक है, ये किसके ज़्यादा पास है, ये 1438 है। हमें 1000 वाली फॉर्म बतानी है। एक तो है सर ये 1000 और एक है ये 2000, भाई इनके ये तो बीच में है ना, 1438 1000 है, उसके बाद 1438 है, उसके बाद 2000 है। ज़्यादा किसके पास है 1438, 1000 के पास ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 1000 कर देंगे, तो 2,61,000 हो गया। पहले क्या था 2,61,000। इज इट क्लियर? क्लियर आपको यहाँ पे हो गई होगी बात कि कैसे आपको नियरेस्ट वैल्यूज़ लिखनी है। क्वेश्चन आता है हर बारी भाई, यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है, इससे आप बच नहीं सकते हो, ठीक है। बट आप क्वेश्चन को बिल्कुल फोड़ के रख दोगे, हर एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बता देना। ये पूरा आपको नंबर सिस्टम का काफ़ी हम आगे निकल आए। जो भी और चीज़ होंगी इसमें अभी वो हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो मैंने आपको करवा ली, ठीक है। बाकी जो आएगा आपको पता लग जाएगा, बाकी फिर क्वेश्चन वगैरह भी आएंगे, ठीक है। कोई भी आपको दिक्कत होगी कि सर ये चीज़ मिस हो गई, आप लोग बता सकते हो, डेफिनेटली मैं उस पर आपको
बता दूंगा, ठीक है। वैसे मिस कुछ नहीं होगा, हर एक चीज़ आपको करवाई जाएगी, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो बता देना। प्रॉपर आपकी प्ले लिस्ट चल रही है, क्लासेस प्रॉपर आपकी चल रही है, ऑनलाइन भी आपका चलता है, उसमें डेली क्लासेस होती हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलते हैं, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ मैं आपको देता हूँ। 24/7 आपको मेंटरशिप मिलती है, लाइव क्लास में आप माइक ऑन कर सकते हो जो कि कहीं भी नहीं होता है, और बहुत 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 मिनिमम फीस की होती है। कॉल आप कर सको, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। बाकी मज़े करते रहो, अच्छे से चीज़ों को करते रहो, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। वही चीज़ जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे नहीं। ओके गाइस।